नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ जुड़ गए अभय शर्मा। अभय शर्मा के वीडियोस फिलहाल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं और उनकी कॉमेडी जो है वो लोगों को खूब हंसा रही है। तो अभय, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। जी, तो कॉमेडी के साथ आपका सफर किस तरह से शुरू हुआ, इस बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। बिल्कुल। मेरा जो कॉमेडी का सफर है, मैं सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश के पैदा हुआ और मैं बचपन से देख नहीं सकता। तो शुरुआत से ही सामाजिक संकीर्णता और चीजों का शिकार रहा मैं। लोग काफी मेरे प्रॉब्लम के बारे में मुझे बोलते थे और मैं जब स्कूलिंग मेरी शुरू हुई, मैं आगे बढ़ता गया, तब भी लोगों का रिएक्शन हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो हमारे प्रॉब्लम को देख के बहुत सैड भी होते थे, तो उनकी जो सैडनेस है वो कभी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने देती थी। और इस बीच में मैंने लाफ्टर के कुछ वीडियो सुने कई कॉमेडियंस के, तो उसमें मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने साथ साथ दूसरों को भी खुशियां दे सकते हैं। और तो वहां से मैंने चीजों को कॉपी करना, ऑब्जर्व करना शुरू किया, थोड़ा आवाज को। और फिर उसके बाद ये 2013-14 का टाइम आया जब मोदी जी रैलियां वगैरह किया करते थे, तो उनके क्राउड के नॉइस और उनकी स्पीचेस वगैरह, तो ये सब करते करते धीरे धीरे एक इस्टेब्लिशमेंट हो गई। फिर मैंने BHU में एक यूथ फेस्ट होता है स्पंदन नाम का, वहां पे भी परफॉर्म किया और कई बार लोगों की अप्रिशिएशन मिली। तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे हम अपने विधा को प्रेजेंट कर सकते हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, उनकी भाषण और उनकी रैली सुनते थे और फिर कुछ करने का प्रयास करते थे। कभी ऐसे सोचा था कि वो खुद आपकी तारीफ करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जब कभी ऐसा उनका मिमिक्री उनकी हम करते थे, तो हम ये सोचते थे कि काश कभी ऐसा दिन आता जिस दिन मोदी जी खुद सुनते तो क्या कहते। ऐसा कभी हम लोग इमेजिन करते थे हम, कि ऐसा काश होता कभी दोस्तों के साथ ऐसे बातों में। तो लेकिन एक दिन सचमुच में अचानक ये सच हो गया और वो एक बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी जी, कि अब ये मुझे मौका मिल जाएगा। जी, तो जब ये सुना उनकी बातें आपके बारे में, तो क्या तब रिएक्शन था? कितने लोग खुश हुए आपके लिए और आप कितने खुश थे खुद? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलना एक नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात होती है और एक कलाकार के रूप में उनके सामने अपनी कला प्रस्तुत करके उनकी प्रशंसा पाना निश्चय ही हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक था, काफी मनोबल बढ़ाने वाला था। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई मंचों से इसको एप्रिशिएट भी किया, कई मंचों से उन्होंने इसकी तारीफ भी की, तो वो और सोने पर सुहागा जैसा था। तो ये काफी प्रशंसा मिली, चाहे मीडिया में हो, चाहे घर परिवार में लोग आकर के बधाइयाँ दे रहे थे। तो इससे एक अच्छी पहचान मिली और बड़ी खुशी हुई मुझे। जी, बिल्कुल। तो अभय, आपके पास टैलेंट है, ओके, भले ही आप देख नहीं सकते, बट कई बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने सिंपैथी के लिए टैलेंट को नजरअंदाज करते हुए सिंपैथी के लिए आपका इस्तेमाल करने की कोशिश की है, क्योंकि इस सफर में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। अब देखिए, ये तो चीजें हैं ही है, चूंकि अब इतना लंबा सफर रहा है, तो कई बार ये सब चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल, जिंदगी है तो अब इस तरह की चीजें आपको सामना करना पड़ता है ऐसी चीजों का। लेकिन मेरा जो मेन मकसद रहा है कि मुझे जहां तक जाना है अपने टैलेंट से जाना है। और अगर किसी टाइम पे हो सकता है कि मेरे पास टैलेंट उतना डिजर्विंग ना हो, तो हम उसको मेहनत करके ये हमें खुद में कॉन्फिडेंस है कि हम मेहनत करके और चीजों को बेहतर करने का काम कर सकते हैं। तो ऐसा कई जगह मिला है, लेकिन मैंने खुद कोशिश की है कि अपने टैलेंट से अपने चीजों से मकाम हासिल किया जाए और इसके माध्यम से अगर हम जाने जाएंगे तो हम एक लंबे समय तक हमारा सर्वाइवल हो सकेगा, हम कर सकेंगे सर्वाइव और एक नेचुरल परफॉर्मेंस दे करके लोगों के
स्ट्रेस का चूरमा बना सकते हैं लाफ्टर के जरिए। जी बिल्कुल। और खुद पर भी आप काफी कमाल की कॉमेडी करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 6 साल तक तो पता ही नहीं चला था कि मैं देख नहीं सकता, या फिर शुरुआत से ही जब आपने कहा था कि तालियां बजाओ के चले तो नहीं है, तो काफी स्पॉटिंगली लेते हो आप। तो ये किस तरह से करते हो, और कब से करना शुरू किया खुद पे कॉमेडी आपने? देखिए, जिंदगी क्या है कि हर किसी के जिंदगी में उसके आसपास बहुत सारी चीजें महसूस करने के लिए होती हैं, ऑब्जर्व करने के लिए होती हैं। तो हमारी जिंदगी तो ऐसी है कि हमारे बारे में लोगों ने काफी टिप्पणियां की हैं, और हमें देख करके काफी जगहों पे लोगों का अलग अलग तरीके का रिएक्शंस होता है, जो कि शायद एक आम आदमी रिएक्ट तो कर देता है, या जो कि शायद कुछ लोग रिएक्शन देख भी लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस रिएक्शन का इम्पैक्ट क्या है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई चीज है, तो आप उसको जिस तरीके से लोगे, आप उसको उस तरीके से एंजॉय कर सकते हो। सोच के आप प्रॉब्लम में जा सकते हो, सोच सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। तो मैं इसे लेता हूं कि जस्ट ये हमारे लिए, अगर हम इसको एक टॉन्ट की तरह देखेंगे, प्रॉब्लम की तरह देखेंगे इन बातों को, तो ये हमें और भी प्रॉब्लम में ही ले जाएगा। हम बार बार चिंतित होंगे कि अरे यार, फलाने ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि इस चीज को एक फनी वे में लेके और खुद भी अच्छे तरीके से जीवन को जिया जाए, और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो मैंने जब कॉमेडी, मुझे लगा कि मिमिक्री के साथ साथ स्टैंड अप भी होना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा हम क्या स्टैंड अप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, वैसे भी कंटेंट बहुत भरे पड़े हैं, तमाम चीजें, तो नया हम क्या लेके आ सकते हैं। तो खोजते खोजते मुझे तो मिला कि अरे, मेरे साथ जो होता है वही तो नया है। तो फिर मुझे जो महसूस होता है वो अपने आप में नया है। तो फिर मैंने इसी को अपने ह्यूमर में कन्वर्ट करके जो है कि अपने शब्दों में लोगों के सामने प्रस्तुत करना शुरू किया, और सबने काफी अप्रिशिएट किया, और मैं इसको जारी रखूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे अगर एक आध किस्सा सुना जिसके आपने कभी टॉन्ट मारा था लेकिन आपने उसका कॉमेडी में आपने कन्वर्ट कर दिया। जी। कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि ऐसे कभी हुआ था और उसने आपकी कॉमेडी बना दी उस वजह? हाँ, जैसे जैसे देखिए क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मतलब कि ऐसे लोगों के पास काफी अतिरिक्त शक्तियां होती हैं, जबकि हम अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि एक हमारी ये बात है कि अगर हम किसी को गांव में गलती से 2 का भी पहाड़ा सुना दें, तो लोग बोलते हैं, देखा, भगवान किसी से कुछ लेता है तो कुछ दे भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। सो जब इस शो में आए, इससे पहले भी आप पहले एक शो में आए थे, अक्षय कुमार Yes. जी का शो था वो। तो तब भी आपकी बहुत तारीफ हुई थी, लोगों ने आपको बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो फिर इस शो, इन दो शो के बीच में क्या हुआ? क्या आपको काम के ऑफर्स आए, या फिर कोविड की वजह से कहीं ना कहीं इससे जो है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस पे परिणाम हुआ? हाँ, बिल्कुल। वो शो जब जहाँ पे वहाँ मेरा उस शो में जनता ने काफ़ी प्यार दिया, फिर उस शो के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, लोगों में काफ़ी पहचान बनी, और इसके बाद ये बीच में कोविड का जो टाइम आ गया, तो वो ऑब्वियसली सबके लिए टफ टाइम था, और इट वाज़ रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर द पीपल, एंड इन एवरी फील्ड जहाँ भी था, वहां पे समस्याएं ही थी। बट अब ये है कि कोविड जैसे जैसे खत्म होता गया, फिर हम लोग भी अपने आप को तैयार करते गए, और इंतजार में थे कि कोई एकदम बढ़िया वाला अच्छा सा कॉमेडी शो आए जिसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और सोनी टीवी पर कॉमेडी के जो एक कार्यक्रम है, ये नया कार्यक्रम जो आया है, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन, इसने हमारा वो इंतजार खत्म किया, और उसके बाद इसमें मौका मिला। तो उस शो से ऊंचाइयां मिली, अ, और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए, बताने के लिए लोगों से कि हाँ हाँ, अभी हम हैं, हमारा
जो है कि जो सफर है अभी और बुलंदियों पर जा सकता है, जाने वाला है, तो उसका मौका अभी इंडिया लाफ्टर चैंपियन ने दिया है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बिल्कुल। कोई दो ऐसी पर्सनालिटीज, फेमस मशहूर पर्सनालिटीज जिनकी मिमिक्री करना आपको पसंद है, तो वो कौन सी होगी? देखिए पॉलिटिशियंस, मैंने जब मिमिक्री शुरू की थी एक्चुअली, तो लोग बॉलीवुड की ज्यादातर मिमिक्री करते थे। उस समय पॉलिटिशियंस की एकाक लोगों की मिमिक्री होती थी, जैसे लालू जी की राजू श्रीवास्तव जी करते थे। मैं तो लेकिन पॉलिटिशियंस की फिर भी कम थी, तो मैंने पॉलिटिशियंस की ही ट्राई की। तो जैसे इसमें मोदी जी हो गए, राजनाथ जी हो गए, मैं इन दोनों की कर सकता हूँ। तो एक 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 छोटे छोटे दोनों का एक एक हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि हमारे रक्षा मंत्री जी बोलेंगे अगर हमारे शो के बारे में, तो इस प्रकार से बोलेंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, और इसी प्रकार से आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना आ पाए, और इसके लिए हमारे कॉमेडियंस भी तैयार हैं, और आप इंडिया लाफ्टर चैंपियन में इनके कॉमेडी का लुत्फ उठाइए और जीवन में तकलीफों से थोड़ा छुटकारा पाइए। इस प्रकार का उनका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मोदी जी प्लीज, क्योंकि ये तो पब्लिक डिमांड है कि उनके बारे में थोड़ा सा अगर एक एक भी अगर सेंटेंस बोलना चाहे तो। मोदी जी की दो तीन स्टाइल्स हैं। एक तो ऑडिटोरियम में अलग तरह से बोलते हैं, रैली में अलग, मन की बात में अलग बोलते हैं। तो और एक तो जैसे उनका अगर मन की बात वाला स्टाइल है तो इस प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इन दिनों दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है, और यह मानसून किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होता है। इसी प्रकार से सोनी टीवी पर प्रचारित होने वाले कार्यक्रम इंडिया लाफ्टर चैंपियन में भी कॉमेडी का भी मानसून चल रहा है, और यह मानसून आपके स्ट्रेस का चूरमा बना सकता है। इसमें लाफ्टर के ऐसे सुरमा मौजूद है, तो मुझे लगता है कि आपको इस शो का आनंद लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है ना अभय जी, अगर हम ये टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे होते और मैं आपको बोलती कि ऐसे मोदी जी की आवाज में, या और मैं आपको सुनती, तो मुझे 2 मिनट के लिए लगता कि मोदी जी का ही भाषण में सुन रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनका रैली वाला स्टाइल होता है, तो उसमें मोदी जी आते हैं, भीड़ पूरी चिल्लाती है। फिर उनका रैली वाला जो अंदाज होता है, तो वो इस प्रकार से होता है, जैसे जो एंकर होता है, तो एंकर की एकदम मोदी जी के आते आते तक आवाज फट चुकी होती है। वो एकदम, अब हमारे बीच में पधार रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद भीड़ एकदम देखिए किस तरह से मोदी मोदी करती है। इस प्रकार का पूरा भीड़ का रिएक्शन होता है। क्या बात है। और फिर यस, जी जी जी। तो ये ना मैं ये परिवार की बात। यस जी जी बोलिए। जी। हाँ जी। हाँ नहीं, सो वो बोले कि इसी इसी वॉइस के साथ फिर मोदी जी स्टार्ट लेते हैं, भारत माता की। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपकी जिंदगी से तनाव दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए आपको हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए? हंसना चाहिए ना? इस प्रकार का जो है वो उनका बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। वेल अभी परिवार की बात कर रहे थे, तो परिवार में कौन कौन है आपके? फैमिली में हम लोग मम्मी पापा हैं और 4 भाई हैं। मैं तीसरे नंबर पे हूँ। 2 हमसे बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और बाकी उनके बच्चे हैं। बड़े भैया का एक लड़का एक लड़की, और हमसे छोटे वाले भाई साहब का एक लड़का है। तो ये पूरी हमारी इतनी फैमिली है।
राइट। और तो जी 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 बोलिए। हाँ, बस पापा हमारे किसान हैं और मम्मी गृहिणी है। जी। तो ऐसे हुआ था कि जब शुरुआत में जब आप कॉमेडी में आपने नाम नहीं बनाया था, तो परिवार वालों को बहुत सारे लोग आगे पीछे आके कुछ बोलते थे, और अब जब आप एक मशहूर हो चुके हो ऑलरेडी, एक सेलिब्रिटी बन गए हो, तब लोगों का आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति रवैया बिल्कुल बदल चुका है? हाँ, बिल्कुल, काफ़ी। और इस मामले में तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है और मैं इस परिवर्तन को और जितना मजबूत और बेहतर बना सकता हूँ, बनाता जाऊँगा। क्योंकि बचपन में या मेरे प्रॉब्लम की वजह से मुझे तो जो झेलना पड़ता था, परिवार को भी काफ़ी उपेक्षाएँ और काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ झेलनी पड़ती थी। लेकिन तब लोग बोलते थे, "अरे देखो तुम्हारा अंधा लड़का, ब्लाइंड लड़का ऐसा है, ऐसे है, ऐसे-ऐसे, ये है, वो है।" तमाम किसी भी बात में वो हमारे प्रॉब्लम को कोट करते थे। लेकिन अब जब से हमने ये करना शुरू किया है तो लोग बोलते हैं, "अरे! तुम्हारे लड़के को तो मैंने देखा टीवी पे, आपके लड़के को तो मैंने ऐसे देखा, यहाँ देखा, पेपर में पढ़ा, टीवी पर कॉमेडी करते हुए सुना।" तो इस प्रकार की चीज़ें जब बोलने लगे हैं लोग और काफ़ी परिवर्तन नज़र आया है। जो पहले लोग ताने सुनाया करते थे, अब लोग तालियाँ सुनाया करते हैं। क्या बात है! क्या बात है! वेल इस शो में अर्चना जी और शिखर सुमन हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपको प्रोत्साहित करते हैं हमेशा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। वो हमें इतना ओपन स्पेस देते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में कोई भी बात आती है तो हम बेहिचक कह सकते हैं। और शेखर सर जो कि अपने बहुत बेहतरीन कमेंट से हमारा एकदम हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, और अर्चना मैम जो कि अ अ, हँसने के लिए बहुत मशहूर हैं। तो वो हमें बिल्कुल हमेशा एहसास कराती रहती हैं कि वी आर फनीएस्ट, वी आर टू फनी, और वो सच में काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद भी कभी भी हम लोग मतलब जब भी शो खत्म होने के बाद भी प्यार से एकदम मिलते हैं साथ में, आशीर्वाद देते हैं अपना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल। वेल ऑन दैट नोट अभय, आपसे बात करके हमें बहुत-बहुत अच्छा लगा। जाते-जाते फैन्स को जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, फैन से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अ, लाइफ में जो है कि ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी देखते हैं, कॉमेडी भी देखते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि क्रिकेट में रन और लाइफ में फन होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी प्रॉब्लम के आगे पेशेंस से हम लोग अगर काम लें, धैर्य के साथ, समय का, अच्छे टाइम का इंतज़ार करें अपना मेहनत करते हुए, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सफल होंगे। जिस प्रकार से क्रिकेटर्स शुरुआत में अपना समय लेते हैं और फिर बाद में बड़े-बड़े, लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं, पारियाँ खेलते हैं, उसी प्रकार से हमें भी परिस्थितियों से घबरा करके अपना विकेट थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। हम टिक करके, सोच करके, अपने मेहनत पर भरोसा रखते हुए धैर्य और संयम से काम लें, तो हम ज़िंदगी में निश्चित ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है। बिल्कुल।